हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर योर फीलिंग्स फॉर योर पर्सन। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट कैसी हैं। रिगार्डलेस आपकी और आपके पर्सन के दरमियान क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो टुडे आई एम गोइंग टू रीड योर फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। आंखें बंद करें, अपने पर्सन का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आएं। फील द प्रेजेंस, फील दैट एनर्जी। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। शिकवा, शिकवा एक लफ्ज़ जो है ना वो कानों में सुनाई दिया है। नंबर 1, नंबर 39, 39 और 1 मिले तो 40, 0 हटाते हैं तो 4। एंजल प्रोटेक्शन नंबर अकॉर्डिंग टू टैरो। 4 is the number of reunion, relationship, commitment. ऐसा लग रहा है जैसे आप आजकल बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि आपका जो पर्सन है वो ये महसूस करे कि आप उसके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आप उसको याद कर रहे हैं। आप जो कुछ भी उससे कह रहे हैं, जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान बातें होती हैं, आप चाहते हैं कि वो उसको ऐसे ना सुने कि जैसे वो टीवी पे एक न्यूज़ चैनल चल रहा है। आप चाहते हैं कि वो दिल से आपकी बातें सुने और जब वो सुन रहा हो तो वो एक मोहब्बत का एलिमेंट अपने पास ज़रूर रखे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन तो होती है, लेकिन उस कम्युनिकेशन में मीन्स नहीं होता और एंड में हमेशा कोई ऐसी बात कह देते हैं ये जो आपके दिल पर काफ़ी गिरा गुजरती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं देखूं कि वो उसको फोर्स कर रहा है, कर रही है या कर रहा है। वैसे तो दोनों फीमेल इमेज हैं, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। बट यहाँ आप देखिए, दिस पर्सन इज़, वो जो त्रिशूल टाइप चीज़ नहीं होती, मूवीज़ में ही देखा है मैंने, तो कभी रियल लाइफ में नहीं देखा। कैसे अटैकिंग मोमेंट में इतनी तेज़ी से, और डॉल्फिन्स हैं, यानी कि ये डॉल्फिन्स बड़ी प्लेफुल फिश होती है। टाइमिंग्स की कंपैटिबिलिटी का मसला लग रहा है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा शिकवा। आप हर वक्त चाहते होंगे कि आप इनसे कहें कि यार आप हर वक्त जो है ना घोड़े पर सवार रहते हैं, हवा के घोड़े पर सवार होते हैं। आप सुकून से तसल्ली से बैठ के मेरी बात क्यों नहीं सुनते। आपको मसला क्या है कि आप मेरे लिए वक्त नहीं निकालते। आप बैठें और आप अगर बहुत मोहब्बत भरे दिल से सुने कि मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं क्या बोल रही हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये एक शिकवा नज़र आ रहा है। ये आपको बहुत फिल्मी कहते होंगे और ये आपको कहते होंगे कि ज़रा
होश के नाखून लो, थोड़ा संभल के रहो, तुम्हें तुम्हें ज़रूरत क्या है बिला वजह में मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहने की, इस तरह की। तो आपकी फीलिंग्स में ये होता होगा कि यही ऑथेंटिसिटी है, खालिस तो यही चीज़ें होती हैं। आपकी फीलिंग्स ये हैं कि आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल हकीकत में हो, और एटलीस्ट ये इस बात को समझें कि जो आप महसूस करते हैं वो ये जाने कि ये सच्चाई है। आपकी शिद्दत में ज़्यादा मतलब एक्सेस है, आपकी एक्सेसिव शिद्दत है। आप जितना म्यूज़िक को पसंद करना, रिदम्स को पसंद करना, हार्मनी, प्योरिटी और ऑथेंटिसिटी, ऑफ कोर्स हर चीज़ में खुशी ढूंढने वाले इंसान, नेचर में मोहब्बत ढूंढने वाले, हर चीज़ की क्रिएशन को, हर क्रिएशन को एक नए क्रिएटिव अंदाज में देखने वाले, मुझे लग रहा है कि आप कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन काफ़ी लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, एंड ऑफ कोर्स डल हैं थोड़े से। ठीक है, तो ये तो आपके रिलेशनशिप की, आप लोगों के रिश्ते की, जिसे कहना चाहिए ना कि एक नज़ारा है, जिसे कह सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्या सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान। योर फीलिंग्स फॉर योर पर्सन, आप अपने पर्सन के लिए कैसा फील कर रहे हैं। योर फीलिंग्स फॉर योर पर्सन। ओल्ड स्कूल म्यूजिक का मैंने कहा था ना, इवॉल्विंग, ग्रोथ, ट्विन फ्लेम। आपने आज कोई ख्वाब देखा है, अबंडेंस। ये देखिए, अभी मैंने एक बात कही थी कि आपके पर्सन शायद आपको ये बात कहते होंगे कि तुम्हें क्या बिल्कुल लटकने झटकने की आदत है। वो डिपेंडेंट हैं आप थोड़े से, आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार सबके लोग जो हैं वो सबके पार्टनर्स उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, मेरे वाले को फ़िक्र ही नहीं होती, मुझे तो बस यही खौफ लगा रहता है। आपको रहता भी है खौफ, आप अपने हिसाब से अपने पर्सन के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इनको पीछा करते हैं, इनको चेक करते हैं, इनको मैसेज करते हैं, और आपका चेज़ करना, आपका डिपेंडेंट होना कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि जैसे आपको डर लगा रहता है कि ये आपसे नाराज़ ना हो जाएं। आप इनको म्यूज़िक रील्स बहुत भेजते हैं, और ओल्ड स्कूल है तो डेफिनेटली आप कुछ कुछ क्लासिकल सॉन्ग्स आपकी प्लेलिस्ट में होंगे, आप वो बहुत ज़्यादा भेजते होंगे। ये कभी कभी आपको कहते होंगे कि यार तुम क्या 1901 की तुम्हारे पास बातें होती हैं, थोड़ा मॉडर्न हो, थोड़ा अपडेटेड हो, जबकि आप ग्रोथ ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। आप हर वक्त अपने बहुत से ऐसे बचपन की ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें, या जवानी की ऐसी छोटी छोटी सी हिमाकतें जो आपके साथ अब तक हैं, और आपको लगता है कि ये मुझे अपने पार्टनर को बतानी चाहिए, आप चाहते हैं आप उसको हर बात बताएं, हर बात आप इसको बताना चाहते हैं। और इसी वजह से शायद सबसे पहला कार्ड आया कि लिसन विद योर हार्ट। आप जानें, आप समझें कि भाई मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, लेकिन आपके आने के बाद चीज़ें बैलेंस हुई हैं। मुझे लगता है मैं किसी अपने से ही मिली हूँ या मिला हूँ। ट्विन फ्लेम में तो आपको पता है ना, रूह के दो दो टुकड़े होते हैं वो, और जब से आप इनसे मिले आपको लगता होगा कि आप कॉम्प्लीमेंट कर गए अपने आप को, आपका बहुत दिल चाहता है, जबकि आप लोग क्लास वाइज डिफरेंस हैं, कास्ट वाइज डिफरेंस हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप लोग डिफरेंट हैं, बट अगेन ये भी एक चीज़ है जो कि है तो है, और ये नज़र आ रही है बिल्कुल क्लियर। इन्होंने आपको एक स्टैंडर्ड दिया है जिसके लिए आप इनसे बहुत ग्रेटफुल हैं। आपको लगता होगा कि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में ना आता, ये तो मुझको लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं, लग्जरीज़ को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, और कैसे अपने अपने करियर पर, अपनी लाइफस्टाइल पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी पर्सनालिटी पर वर्क किया जाता है,
मुझे लग रहा है आप लोग पोलर ऑपोजिट होने की वजह से एक शख्स बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग और एक बहुत ही डिप्राइव, लेकिन किसी ने रिमार्केबल अपने अंदर तब्दीली लाई, तो आप इनके लिए बहुत ग्रेटफुल होते होंगे कि बंदा दिखने में कैसा दिखना चाहिए, उसकी अपीयरेंस क्या होनी चाहिए, उसका अटायर क्या होना चाहिए, वो किस गैदरिंग के लिए क्या अटायर क्या ड्रेसिंग करे, उसको ड्रेसिंग सेंस आपने इनसे बहुत सीखा है। आपने बहुत सारी चीज़ों में अपने ऊपर काम बहुत किया है। उस काम करने की वजह से आपको लगता होगा कि जब मैंने इतना अपने आप पर काम किया है, मैंने इतना अपने आप को तब्दील किया है, अपना इतना बेहतर पर्सन बनाया है, और इसको मेरे साथ और मुझे इसके साथ जब मिलकर सुकून मिलता है, तो फिर ये मुझे नोटिस क्यों नहीं करता। ये शिकवा जो है ना, वो मुझे बहुत पहले ही कार्ड में नज़र आ गया था। तो ये मैं आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन आपके पर्सन के लिए, अपने पर्सन के लिए नहीं, आपके पर्सन के लिए जो है वो रीड कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत रिफाइन और बहुत बेटर हो गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी आज भी बहुत पुरानी हैं जो कि आप उनको नहीं छोड़ सकते, और वही आपकी शख्सियत का एक बहुत अहम पहलू है। आप इस इंसान को, आपकी फीलिंग्स में एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि आपको इसके मुताल्लिक जितनी भी बदकारी से बदकारी बात भी, अल्लाह माफ़ करे, पता चल जाए, आप कभी भी इसके लिए बुरा नहीं सोच सकते। ये आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग नज़र आ रही है। और शायद इसको बहुत से लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डिसोन करते होंगे, लेकिन आप इसको हमेशा एक वेलकम डोर आपका ओपन होता है, और आपकी फीलिंग्स में ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये मेरी रूह का टुकड़ा है, इसलिए मुझे हर हालत में कबूल है। चाहे ये मुझे जितना ही इग्नोर क्यों ना करे, चाहे ये मेरे साथ महीनों गायब रहे, अबैंडन्ड सिचुएशन में रहे, लेकिन मेरा जो है ना मामला है, मैं इसके लिए बहुत कुछ भी पार कर जाने को, अपना पूरा खोल उतार के नए खोल में अडेप्टेबल होने को भी तैयार हूँ। यानी इस लेवल का ना आपके दिमाग पर और आपके आसाब पे ना ये इंसान जो है वो इस तरीक़े से, जिसे कहना चाहिए, सवार है। लेट्स सी मोर, थोड़ा और चेक करते हैं, फिर टैरो निकालेंगे। योर पर्सनस फीलिंग्स, नो सॉरी, योर फीलिंग्स फॉर योर पर्सन, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। सी, वेरी soon, clearly decide what you want. अट्रैक्शन, बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा फियर ऑफ अबैंडनमेंट देखें। मे बी आजकल आप लोगों की बातचीत कम हो रही है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आप किसी मैरिड पर्सन से डील करते हैं, आपको कोई, आपका रिश्ता किसी ऐसे इंसान से है जो या तो ऑलरेडी मैरिड है, या आप दोनों के दरमियान सेपरेशन है, जो कि यहाँ पे भी नज़र आ रही है। बच्चे उस तरफ हैं, बच्चे इस तरफ हैं। ये इंसान किसी हद तक यूँ मजबूर है कि इसने पेरेंटिंग में देखा है कि पार्टनर को ऐसे रखना चाहिए, आपने अपनी पेरेंटिंग में डिफरेंट देखा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप अपने पर्सन की बहुत सी ज़्यादतियों को, अनफेयर मीन्स को फॉरगिव कर चुके हैं, लेकिन आपने वो माफ़ी इसलिए दी है ताकि ये आपसे जुड़ा रहे। अब आपने तो कर दिया माफ़, उसने पढ़ ली फातिहा, और एक जो रौब रखना होता है ना, वो रौब आपने मेंटेन नहीं किया, तो ये इंसान आपको अक्सर और बेशतर अबैंडन करता है। ये अक्सर और बेशतर आपको छोड़ छोड़ कर चला जाता है, जो आप बहुत शिद्दत से फील करते हैं कि इसको खौफ नहीं है मुझको छोड़ के जाने का, क्योंकि आप हमेशा, जो मैंने कहा ना, एक डोर हमेशा ओपन रखते हैं, आपने विंडो ओपन रखी हुई है। कभी कभी आपको ये होता होगा कि कम से कम ये मुझे ये तो बताए कि ये मेरे लिए फ़ैसला क्या लेगा। अगर ये फ़ैसला ले ले तो शायद मैं एक बेटर जोन में, एक बेटर फेज़ में जाकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दूँ कि अभी तो मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ।
देखिए, मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ कि ये इंसान इतना तो जानता है कि आप एक बहुत ही बेटर पैकेज हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं और बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन यही एक चीज़ है जो बार बार सेपरेशन यूनियन सेपरेशन यूनियन सेपरेशन यूनियन में ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा प्ले करता है और आपको कंप्लीटली एग्ज़िट टिकट नहीं देता कि तुम चलो, अब मैंने फारिग किया, अब तुम्हें जो करना है तुम वो करो, क्योंकि ये इंसान जानता है कि आपको इससे बेटर कोई भी मिल सकता है। ये चीज़ आप स्ट्रॉन्गली फील करते हैं। एंड विद दिस फॉरगिविंग एंड लर्निंग, टेम्परेरी देखिए, माफ़ करना मायने नहीं रखता। थोड़ा सा स्टैंड लें अपने लिए। आपको शायद इस बात पे रिग्रेट भी होता होगा कि जिस चीज़ पर मुझे गुस्सा दिखाना चाहिए था, मैंने गुस्सा दिखाने के बजाय इसको आसानी से माफ़ कर दिया और अब मुझे जब बाद में पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। दिस इज़ द पॉइंट। ठीक है, चलिए अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए कैसी हैं। योर फीलिंग्स फॉर योर पर्सन। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। योर फीलिंग्स फॉर योर पर्सन। द वर्ल्ड। इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि आप दोनों के अंदर बहुत मेजर डिफरेंस होंगे। अब आप एक अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे स्टेज पर आ चुके हैं जिसमें आपने वो सब कुछ अचीव कर लिया जिसकी बहुत बात शुरू में हुई होगी और इस पर्सन ने आपसे कहा होगा कि तुम में बहुत स्पार्क है, तुम बहुत आगे तक जाने वाला इंसान हो। फिर बीच में आप दोनों में सेपरेशन आ गई होगी। अब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आप बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं और आप बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। इवन आप कहीं पर भी ट्रैवल भी कर सकते हैं, बट दिस पर्सन इज़ नॉट सराउंडेड। तो आपकी फीलिंग्स में ये कि अब जब मेरा सेलिब्रेशन टाइम है, जब मेरा माइलस्टोन अचीविंग टाइम है, तो ये है नहीं। शिकवा, अगेन शिकवा, 10 ऑफ कप्स। single mother single mother, you have a daughter and your mother lives with you। एक मुझे वो लग रहा है, और आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान है जो एडिक्टेड है किसी चीज़ से। या तो आपने अपने पर्सन की मदर का और उसकी बच्ची का या उसके किसी बच्चे का बहुत ख्याल रखा है। आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा टाइम अपने दूसरे लोगों की ख्याल रखने में गुजार दिया, इसलिए आपको राइट टाइम पे वक्त नहीं मिला कि आप अपने लिए कुछ कर पाते। और अब चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल वैसी नहीं हैं जैसे उनको आपकी एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए था। तो और ये इंसान आपको मिल गया, द मून। यस, दिस इज़ समथिंग। ये एक सैडनेस है, आप उदास हो जाते हैं, आपको डायरी लिखने का शौक़ होगा, जर्नलिंग का शौक़ होगा, आप हर चीज़ नोट करते होंगे, और सब कुछ होने के बावजूद भी आप अकेले हैं। ट्रैवलिंग का मैंने कहा था, आजकल आपको ज़रा ज़्यादा महसूस हो रहा है बिकॉज़ आप कहीं पर भी कहीं जाने का सोचते हैं, कहीं नई ज़िंदगी स्टार्ट करने का सोचते हैं। जब कब आप सेपरेशन मोड में होते हैं, आपको लगता है कि बस मैं ना सब कुछ वाइंड अप करूँ और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन वही वाली बात कि इतना सेपरेशन यूनियन रहा है कि आप कोई फाइनल डिसीजन ले नहीं पाते। ऑल्दो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है,
तो इसके पास ऐसा लम्हा ही नहीं आता होगा कि ये बैठ के टिक के आपको तसल्ली से समझाए, और आप जो है वो बस घर की जिम्मेदारियों में ही होकर रह गए हैं। ताकि आपकी फीलिंग्स में एक उदासी है, आपकी फीलिंग्स में एक शिकवा है, आपकी फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि यू वांट योर पर्सनस कंपनी डेस्परेटली, यू वांट हिम और हर टू बी विथ यू ऑल द टाइम। और बहुत ना हो तो कम से कम थोड़ा तो हो। ठीक है जनाब, दिस इज़ योर फीलिंग फॉर योर पर्सन। ये अलग भी हो सकती हैं और बिल्कुल मैच भी कर सकती हैं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि भाई मैंने आज किसी हद तक 80% आपके लिए सही रीड किया है, अब आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई फ़ैसला ले लें, तो फिर आपको लेनी चाहिए है मुझसे प्राइवेट रीडिंग। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, क्योंकि जनरल रीडिंग की बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।